डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कुछ चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ है, केमिकल बॉन्डिंग है, उनके एमसीक्यूज़ है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। अभी तक आपने थिंक इनसाइड गैलेक्सी है, इनको सब्सक्राइब नहीं किया है। सो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे ये अ मॉलिक्यूल पजेस डैश एनर्जी देन अनकम्बाइंड एटम है। ए ऑप्शन हायर, बी ऑप्शन लोअर, सी ऑप्शन इक्वल, डी ऑप्शन के अंदर है नन ऑफ। पता है कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने से क्या होगा, दे लॉस इट्स एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। वही एनर्जी कन्वर्ट होती है बाइंडिंग एनर्जी के अंदर है। सो हम यहाँ पे कहेंगे में के जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की एनर्जी हमेशा कम होती है इंडिविजुअल एटम से। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 है। यहाँ पे हमें कहा गया है द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डैश है। ऐसी फोर्स जो एटम्स को आपस में मिलाए और उन्हीं के दरमियान जो है क्या बनता है, तो ये ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं, ऐसी फोर्स जो एटम्स को आपस में मिलाए, कोई कंपाउंड बनाए, तो उसी को हम यहाँ पे कहेंगे केमिकल बॉन्ड जो है वो कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमें इनका करेक्ट मिलेगा। सो एमसीक्यू नंबर 3 है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि एटम्स अटेन ग्रेट स्टेबिलिटी व्हेन दे एक्वायर डैश होती है। जब यहाँ पे हम उनको कहेंगे एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब उनके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वो ग्रेटर, उनके अंदर स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो मीन्स हम कहेंगे इनर्ट गैसेज है, या हम कहेंगे इनर्ट, सी ऑप्शन जो हमें मिला हुआ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यूज 4 को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड है। जब जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उन्हीं के दरमियान जो है आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमें कहा गया है द मेटल ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए हैव डैश वैल्यू है। सो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए जो मेटल्स हैं इनकी क्या होगी, ए ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और बी ऑप्शन के अंदर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी ऑप्शन के अंदर दीज है। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए ये मेटल होते हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो मिलेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी कम मिलेगी। सो हम यहाँ पे कहेंगे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है। नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 5A एंड 4A हैव डैश वैल्यू है। सो 5A और 4A की हम यहाँ पे कहेंगे कि हाई ए ऑप्शन के अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी ऑप्शन के अंदर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सी ऑप्शन के अंदर बोथ है। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। सो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कहा गया है सोडियम लॉस इट्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन बाय एक्वायरिंग डैश है। सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के दरमियान तो उनके दरमियान वो गेन करेगा। सो ए ऑप्शन के अंदर बी, सी और डी ऑप्शन हमें मिले हुए, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें बी मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन बाय टू फॉर्म क्लोरीन आयन बाय रिलीजिंग। अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दें तो उन्हीं के दरमियान वो जो है वो हम जब गेनिंग इन इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं, तो यहाँ पे ये गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो एनर्जी ये हम क्या कहेंगे, ये लॉस करेगा, तो एनर्जी लॉस करेगा वो होगी ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमें जो मिला है वो करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 9 है। एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस आयन अरेंज देमसेल्फ इन अ डेफिनेट पैटर्न टू फॉर्म क्रिस्टल। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमें मिला हुआ है, वो हम कहेंगे उनका करेक्ट है। अच्छा, उनके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है। व्हेन क्रिस्टल लेटेस्ट ऑफ द NaCl इज फॉर्म द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है। तो जब NaCl के क्रिस्टल बनते हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आप 788 जो है किलो जूल पर मोल है, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 11 है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड सम अप ऑफ द एनर्जी रिलीज इन द सेकंड एंड थर्ड स्टेप मस्ट बी डैश देन द अक्वायर्ड एनर्जी इन द फर्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आयोनिक बॉन्ड जब वो वहाँ पे बनते हैं तो उन्हीं के दरमियान एनर्जी जो सेकंड और फर्स्ट स्टेप से ज़्यादा होगी। सो बी ऑप्शन जो है लार्जर है, वो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। एमसीक्यूज नंबर जो है हमारे पास जो मिला हुआ है
12 है। द सराउंडिंग मालिक्यूल रिलीज द एनर्जी विच इज कॉल्ड डैश है। तो हम यहाँ पे हम कहेंगे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो हमें इनका करेक्ट मिलेगा। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन मालिक्यूल इज डैश है। सो क्लोरीन मालिक्यूल 242 किलो जूल पर मोल है। सो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे 14 MCQs है। फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन मालिक्यूल है इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ, खुद पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट है ये, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद MCQs जो 15 है, यहाँ पे हमें कहा गया बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ द सिंगल बॉन्ड इज डैश देन द डबल है। तो यहाँ पे हम जो है वो इनका सिंगल का वो ज़्यादा होगा, तो हम बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हम इनका जो है वो करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद MCQs जो है 16 मिला हुआ है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड इज डैश देन द डबल की एनर्जी जो है वो कम मिलेगी एज कंपेयर टू जो डबल बॉन्ड है। सो ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। तो MCQ 17 है। सिमिलर एटम इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कहेंगे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, वो इनका हमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट मिलेगा। अच्छा, MCQs नंबर 18 है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि अ मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल इज कॉल्ड डैश है। अगर कोई पॉजिटिव पोल अगर मिले हुए हैं तो उनको हम डायपोल कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, MCQs 19 है। 19 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डैश है। तो कोवेलेंट कंपाउंड एक्चुअली नॉन, ए ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बी ऑप्शन के अंदर हमें कहा गया है इनसॉल्युबल इन वाटर है, सी ऑप्शन के अंदर वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस है, और डी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। तो हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर के ये सारे कैरेक्टर जो आ जाते हैं, सो ऑल ऑफ दीज जो है डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अच्छा, MCQs नंबर 20 है। यहाँ पे हमें कहा गया है आयोनिक कंपाउंड्स आर डैश है। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्युबल इन वाटर, हार्ड सॉलिड, और डी कैरेक्टर आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, तो डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद 21 MCQs है। द एक्सटेंस ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू बिकम ओरिएंटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट है, वो डायपोल मोमेंट कहेंगे। अच्छा, MCQs नंबर 22 है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि डायपोल मोमेंट और ऑर्डर ऑफ डैश है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो मिला हुआ है वो हम लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद 23 MCQs है। 23 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर ऑफ डैश है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होती है वो हम छोटे क्लास 9 यहाँ पे कहेंगे 1.6 इंटू 10 पावर जो है -19 है। सो हम यहाँ पे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, MCQs 24 है। डायपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन डैश है। डायपोल मूवमेंट है पोलरिटी ऑफ बॉन्ड है और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। सो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे 25 MCQs है। प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिकल एटम्स विल हैव, सो अगर आइडेंटिकल जो एटम्स मिले हुए हैं तो उनके अंदर डायपोल मोमेंट हमें 0 मिलेगी। अच्छा, उनके बाद कार्बन डाइसल्फाइड है, हैज डैश डायपोल जो है इनकी डायपोल मोमेंट भी हमें 0 मिलेगी। अच्छा, 27 है। इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन जो है वो सेम एटम के दरमियान हो रहा है, तो इक्वली ओवर द 2 एटम्स है, ए ऑप्शन है वो हमें करेक्ट मिलेगा। 28 MCQs है। इन हाइड्रोजन फ्लोराइड है मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि क्लोरीन है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट मिलेगा। 29 MCQs है। यहाँ पे हम कहेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड पर्सन आयोनिक है, तो HF है, HF जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑल हेलोजन है उनसे सबसे ज़्यादा मिलेगी, 4% ये आयोनिक करंट जो है होगा। अच्छा, उनके बाद HCl है, HCl 3% जो है वो होगा। अच्छा, उनके बाद है यहाँ पे 31 MCQ है। पोलर मॉलिक्यूल डैश है, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बी ऑप्शन के अंदर आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट है, सी है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज है। सो वो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ये सारे कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, MCQ नंबर 32 है। हमें यहाँ पे कहा गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है या बॉन्ड को कहेंगे बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है हमें यहाँ पे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद MCQ नंबर 33 है। यहाँ पे हमें कहा गया है बॉन्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन डैश है, बॉन्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो बी ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। अच्छा, 34 MCQ है। बॉन्ड एनर्जी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डैश
डैश यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी है उनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो 34 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट मिलेगा। सो एमसीक्यू नंबर 35 है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी, तो यहाँ पे हम कहेंगे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो करेक्ट मिलेगा। सो वैलेंस बैंड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस, बैंड थ्योरी है वीबीटी हम जिसको कहते हैं, सो वो किसने दी थी, तो यहाँ पे हम कहेंगे सो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। अच्छा एमसीक्यूज नंबर जो 37 है यहाँ पे हमें कहा गया डैश सजेस्ट दैट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है उन्होंने। अच्छा उनके बाद 38 है तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम कहेंगे तो यहाँ पे ये मिला हुआ है अज्यूम दैट द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सो हम यहाँ पे कहेंगे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो इनका करेक्ट मिला हुआ है। उनके बाद एमसीक्यूज नंबर 39 है एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इंफ्लुएंस्ड बाय, ये इनका जो है ये ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो हमें इनका करेक्ट मिलेगा। सो उसके बाद यहाँ पे हम कहेंगे कि एन इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, डी ऑप्शन है, मोर देन वन न्यूक्लियस है। अच्छा 41 एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल है गिव्स डैश मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 है, सो 2 ऑप्शन है वो करेक्ट मिलेगा।